नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारत और ईरान के रिश्तों को लेकर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्तों को एक बार फिर दुनिया के सामने मजबूती से पेश कर दिया है। ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम विदाई समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी के लिए भारत सरकार और भारतीय जनता का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया। एक ऐसा मैसेज दिया है जिससे बहुत सारे देशों को हो सकता है मिर्ची लगे, खासकर अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों को। दरअसल ईरानी दूतावास ने कहा है कि भारत ने मुश्किल समय में जिस तरह साथ खड़े होकर सम्मान प्रकट किया, उसे ईरान की जनता कभी नहीं भूलेगी। तेहरान में आयोजित अंतिम विदाई समारोह के बाद भारत स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया। दूतावास ने कहा कि भारत की ओर से दिखाई गई संवेदनशीलता केवल एक औपचारिक कूटनीतिक कदम नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच मौजूद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों की गहराई को दर्शाता है। ईरान ने कहा कि भारत ने हमेशा एक भरोसेमंद मित्र की तरह व्यवहार किया और ये भावना आने वाले समय में भी दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। ईरानी दूतावास ने अपने संदेश में भारत सरकार, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और भारतीय जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। दूतावास ने कहा कि अयातुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत की उपस्थिति ईरान के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। यह सम्मान केवल एक नेता के प्रति श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे विश्वास और मित्रता का प्रतीक भी है। दूतावास ने आगे कहा कि ईरान की जनता मित्रता, करुणा और सम्मान के इस भाव को कभी नहीं भूलेगी। उनके अनुसार भारत ने जिस आत्मीयता के साथ इस दुख की घड़ी में ईरान का साथ दिया, वो दोनों देशों के अटूट संबंधों का प्रमाण है। ईरान ने यह भी कहा कि ऐसे अवसर मित्र देशों के बीच विश्वास को और गहरा करते हैं तथा भविष्य में सहयोग के नए रास्ते खोलते हैं। अपने संदेश में ईरानी दूतावास ने उन सभी भारतीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का भी विशेष रूप से धन्यवाद किया जिन्होंने इस कठिन समय में ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि भारतीय समाज से मिले समर्थन और सम्मान ने ईरान की जनता को भावनात्मक रूप से मजबूती दी है। इस अंतिम विदाई समारोह में भारत की ओर से विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों नेताओं ने तेहरान पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की ओर से संवेदना व्यक्त की। राजनीतिक स्तर पर भी भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी अंतिम संस्कार में शामिल होकर अयातुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी तेहरान पहुंची और उन्होंने ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। महबूबा मुफ्ती ने तेहरान से लौटते समय सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दुखद समय में उनकी संवेदनाएं ईरान के नेतृत्व और वहां की जनता के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी सरकार ने उनका जिस आत्मीयता और गर्मजोशी से स्वागत किया, उसके लिए वो आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कठिन समय में ईरान के साथ खड़ा होना उनके लिए सम्मान की बात है। गौरतलब है कि इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया। तेहरान में आयोजित अंतिम विदाई समारोह में लाखों लोग शामिल हुए। ईरान के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने इस अवसर पर उनके विचारों और विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। साथ ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की बात भी कही। अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को इस्लामी गणराज्य ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों और लगातार मिल रही धमकियों के चलते उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। ईरान की ओर से भारत के लिए व्यक्त किया गया ये आभार केवल एक औपचारिक बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे दोनों देशों के मजबूत और भरोसेमंद रिश्तों का प्रतीक समझा जा रहा है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, भारत और ईरान के बीच सम्मान, सहयोग और विश्वास का ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।